गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने नाउन नंबर्स के कुछ टॉपिक्स जो थे वो क्लियर किए थे। सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था हमने, क्या चीज़ें सिंगुलर होती हैं, क्या प्लूरल होती हैं। तो सिंगुलर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर होती है, और जब कोई चीज़ मोर देन वन हो जाती है, जब कोई चीज़ एक से अधिक हो जाती है तो प्लूरल हो जाती है। तो ऐसे नाउन्स जो सिंगल चीज़ों को डिनोट करता है, सिंगल चीज़ों को दर्शाता है, दिखाता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और ऐसे नाउन्स जो मोर देन वन थिंग्स को रिफर करता है या डिनोट करता है उसे हम प्लूरल कहते हैं। और इसमें हमने एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था, और कब हमें ES लगाना है ये हमने देखा था। ओ को कैसे कन्वर्ट करना है, ओ को हम क्या कन्वर्ट करके उसमें हम प्लूरल बना सकते हैं। हमने वाई कन्वर्ट करना सीखा था कि वाई में कब हमको IES लगाना है और कब S लगाना है। ये दो कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आज का कॉन्सेप्ट है F और FE। अगर किसी नाउन में, अगर कोई नाउन F या FE पे एंड होता है, खत्म होता है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। When a noun ends in F और FE, जब कोई नाउन, कोई भी नाउन वर्ड जो होगा, अगर वो F पे खत्म हो रहा है या FE पे खत्म हो रहा है, the plural is formed by changing F और FE into VES। सबसे पहले आपको देखना है कि जो नाउन है वो नाउन वर्ड F पे खत्म हो रहा है या FE पे खत्म हो रहा है। अगर F या FE पे एंड हो रहा है तो उसको हमको चेंज करना है VES में, यानी वो F या FE VES उसकी जगह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर प्लूरल दो कॉलम बने हुए हैं। सिंगुलर में फर्स्ट वर्ड है थीफ, THIEF, थीफ। तो ये नाउन है। थीफ मीन्स पता है आपको, चोर होता है। थीफ वर्ड या थीफ नाउन की एंडिंग किस पे हो रही है? F पे। किस पे खत्म हो रहा है? F। अभी ये थीफ है, सिंगुलर है, मतलब किसी अगर हम अकेले चोर की बात करते हैं तो उसे थीफ कहेंगे। जब यही थीफ मोर देन वन हो जाएंगे, यानी एक से अधिक, यानी प्लूरल की बात की जाएगी, तो ये F को हमको किस में कन्वर्ट करना है? VES में। तो हम देखते हैं THIE। अब F यहाँ तक हमने लिख लिया, लेकिन अभी जो लास्ट का F है इसी को हमें चेंज कर देना है VES में। तो ये प्लूरल हो गया, THIEF VES। ये थीव्स हो गया। क्या हुआ? ये थीव्स। क्यों? क्योंकि इसकी ये थीव जो नाउन है ये F पे खत्म हो रहा था, तो हमने THI इतना लिखा और F को हमने VES में कन्वर्ट कर दिया। ये थीव्स हो गया, तो ये प्लूरल बन गया। नेक्स्ट है नाउन वाइफ, WIFE, वाइफ। वाइफ आपको जब भी, मैंने बताया था, जब भी आपको नाउन चेंज करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो जो रूल हम पढ़ रहे हैं आपको उस रूल के अकॉर्डिंग पहले देखना है कि वो हमारा ये स्टेटमेंट है वो है क्या। तो इसका स्टेटमेंट हमारा ये था कि अगर कोई नाउन F या FE पे एंड हो रहा है तो उसको हमको F और FE को किस में कन्वर्ट कर देना है, किस में चेंज कर देना है? VES में। उस नाउन वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि नाउन की एंडिंग किस पे हो रही है, वो वर्ड जो है उस खत्म किस पे हो रहा है, F है या FE है। अगर F है तो भी आप VES लिख देंगे, और अगर FE है तो भी VES उसमें करेंगे, लेकिन FE हटा देंगे। नेक्स्ट वर्ड जैसे है वाइफ, WIFE, वाइफ। वाइफ में आपको क्या देखना है? सबसे पहले इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको देखना है कि वाइफ वर्ड किस पे खत्म हो रहा है? FE पे खत्म हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? वाइफ है तो सिंगुलर, वाइफ्स
WI, अब FE को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? VES में, तो वाइफ्स VES, यह क्या हो गया? वाइफ्स। सिंगुलर था वाइफ, प्लूरल हो गया वाइफ्स। सिंगुलर से हमने प्लूरल कैसे बनाया? हमने वाइफ का देखा कि लास्ट एंडिंग किस पे हो रही है, इस लेटर पे FE पे हो रही थी, तो हमने FE को VES से कन्वर्ट कर दिया, ये वाइफ्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ, KNIFE। फिर वही आपको करना है, ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या देखना है आपको? आपको इसमें क्या देखना है कि किस पे खत्म हो रहा है ये वर्ड हमारा? FE पे। FE पे खत्म हो रहा है, तो हमने इस रूल में ये पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में किसी कोई वर्ड यानी कि कोई भी नाउन F और FE पे खत्म हो रहा है, तो उस F और FE के प्लेस पे हम क्या करेंगे? क्या कन्वर्ट कर देंगे? किसमें चेंजिंग करेंगे? VES में। थीव का हमने थीव्स किया था, क्योंकि F पे खत्म हो रहा था, तो ये थीव्स हो गया था। वाइफ आपने देखा, वाइफ FE पे खत्म हो रहा है, तो हमने WI लिखा वाइफ और FE को हमने VES की जगह प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया इससे हमने, तो ये वाइफ हो गया। नाइफ, नाइफ में FE लास्ट एंडिंग इस पे हो रही है, FE को किस में कन्वर्ट करना है? VES में, तो ये क्या हो जाएगा? नाइफ, KNIVES। आपको जब भी देखना है, आपको कन्वर्ट करना है F वाला कॉन्सेप्ट जब भी आपको आता है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा नाउन खत्म किस पे हो रहा है। अगर F है या FE, तो आपको ये रूल याद होना चाहिए कि ये हमने किस पे कन्वर्ट करना है? VES में। तो ये रूल आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। नेक्स्ट रूल है O को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम देखते हैं। तो आपने नेक्स्ट रूल देखना है, when a noun ends in O, अगर कोई नाउन O पर खत्म हो रहा है, in most words the plural is formed by adding ES। अगर कोई नाउन O पर खत्म होता है, और ज्यादातर मतलब मोस्ट वर्ड्स इसमें किस में बनाए जाते हैं? प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं? ES को ऐड करके। ज्यादातर ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जिनमें हम O पे अगर खत्म हो रहा है तो उसमें हमें ES ही ऐड करना होता है। तो ये ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? हीरो, अब हीरो O पे खत्म हो रहा है, अगर ये O पे कोई नाउन खत्म हो रहा है तो उसमें हमने क्या ऐड करना है? ES। अभी हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन O पे खत्म हो रहा है तो उसको हमको ES ऐड करके उसे हम प्लूरल बना सकते हैं। हीरो है, तो हीरो का क्या बन जाएगा? हीरो आप लिखेंगे, इसमें आपको कुछ हटाना नहीं है, हीरो में बस आपको ES ऐड करना है, तो हीरोज। क्या हो गया ये? हीरोज। फिर नेक्स्ट वर्ड है मैंगो। मैंगो का लास्ट लेटर क्या है? O। ये क्या बनेगा? मैंगोज। मैंगो लिखा हमने, ES और ऐड कर दिया, क्या बन गया? मैंगोज। इसी तरह से नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटो भी O पे खत्म हो रहा है, और हमने अभी जैसा कि पढ़ा था, अगर O पे कोई नाउन खत्म हो रहा है तो हमको ES ऐड कर देना है, तो पोटैटोज बन जाएगा। पोटैटोज। मॉस्किटो, अभी मॉस्किटो है, तो ये मॉस्किटो लिख करके ES हमने ऐड कर दिया, मॉस्किटोज बन गया। तो S या ES ये सारी चीजें ऐड करके हम प्लूरल मोस्टली बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ रूल ऐसे भी देखे, अगर कोई
नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू।